नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसमें सफल हो। सबसे पहले आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग इस वीडियो में अब तक KVS, NVS, DWSB, EMARS में जितने भी क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से पूछे गए हैं कंप्यूटर के अंतर्गत उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। देखिए, हम लोग पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आगे का जो भी क्वेश्चंस है 41 से लेके जितना भी क्वेश्चंस है पूरा हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए, कंप्यूटर के अलावा इस चैनल के द्वारा हिंदी का, मैथ का और जनरल अवेयरनेस इन सभी का PYQ कराया जा रहा है, तो जाकर आप लोग देखिएगा। देखिए, 40 क्वेश्चन तक हम लोग किए थे, आज हम लोग करेंगे 41 नंबर का क्वेश्चंस दिया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, बताइए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कि डेटाबेस प्रोग्राम है कि एक माइक्रो प्रोसेसर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चंस का सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा कुछ अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स हो गया, मैक OS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, यूनिक्स हो गया, iOS हो गया, ये सब के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी से संबंधित है। MS वर्ड की, मीडिया प्लेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, गेमिंग सॉफ्टवेयर। देखिए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा वह C होगा। आप लोग याद रखिएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। थोड़ा व्याख्या देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल्स है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हार्डवेयर और यूजर्स के बीच इंटरफेस का काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक OS, लिनक्स, iOS आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है। एंड्रॉयड की, उबंटू की, मैक OS की, विंडोज 10। देखिए, यहाँ पर जो एंड्रॉयड है यही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, बाकी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यह जितना भी आप लोगों को मैं थियरी करा रहा हूँ इन सभी का देखिए PYQ में करा रहा हूँ। इन सभी का देखिए थियरी में ऑलरेडी NCERT के माध्यम से लाइन बाय लाइन में कवर कराया हूँ। जाइएगा आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर इन सभी PYQ का थियरी आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। वो सभी NCERT से हम कराए हैं। देखिए, सभी क्वेश्चंस NVS KVS में ही पूछा गया क्वेश्चंस है। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कर्नेल के संशोधित संस्करण पर आधारित एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे मुख्य रूप से स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे मोबाइल उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य को प्रबंधित करने के लिए आइकन, मेनू और माउस का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स की, MS ऑफिस की, लिनक्स की, एंड्रॉयड। देखिए, यहाँ पर जो MS ऑफिस है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी यूनिक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, लाइनक्स हो गया, यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS ऑफिस क्या होता है, देखिए यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर साइट है, या MS ऑफिस, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा व्याख्या देख लीजिए कि यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जैसे एप्लीकेशन शामिल हैं। इसका उपयोग दस्तावेजों, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल्स नहीं है, आपको बताना है। अभी देखिए, ऊपर वाला क्वेश्चन से रिपीट किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक OS की, यूनिक्स की, एंड्रॉयड की, MS विंडोज़। देखिए, यहाँ पर जो यूनिक्स है और क्या बोला कि कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो एंड्रॉयड जो हो जाएगा यह ओपन सोर्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही होगा। एंड्रॉयड जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का देखिए समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियमित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा यूजर्स के बीच जो होता है संबंध स्थापित करता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का कर्नेल या सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है और कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर उसका उपयोग कर सकता है। इस पर किसी का अधिकार नहीं होता है और न ही यूजर्स को कोई शुल्क चुकाना पड़ता है। इसके एग्जाम्पल जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, मैक OS हो गया, यूनिक्स हो गया।
अगला क्वेश्चन दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता यानी कि फीचर एक से अधिक प्रोग्राम को साथ साथ चलाने की अनुमति देती है। मल्टी प्रोसेसिंग की, मल्टीटास्किंग की, थ्रेडिंग की, मल्टी प्रोग्रामिंग। 47 का देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। जो मल्टीटास्किंग है यही होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एक देखिए विशेषता है जो एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक ही समय में एकल प्रयोग करता है, यानी कि सिंगल यूजर द्वारा कई प्रोग्राम कार्यों को निष्पादित करने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ही समय में कई कार्यों के बीच प्रबंधन और स्विच करने की क्षमता को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। प्रोसेस मैनेजमेंट की, मेमोरी मैनेजमेंट की, फाइल मैनेजमेंट की, इनपुट डाटा। देखिए यहाँ पर 48 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। जो इनपुट डाटा है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इनपुट डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। किसी कंप्यूटर में सूचनाओं को इनपुट करना इनपुट डाटा कहलाता है। इसे अक्सर कीबोर्ड, माउस या किसी अन्य डिवाइसों से कंप्यूटर में भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की एक किस्म नहीं है, यानी आपको बताना है कौन सा इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स की, विंडोज 10 की, ओएक्स की, इनमें से कोई नहीं। देखिए 49 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। यहाँ पर देखिए यह सभी है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो है टाइप है, यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज सिस्टम पर विंडोज की और एल को एक साथ दबाने से क्या होगा। सिस्टम रिस्टोर शुरू होगा, कि इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सक्रिय होगा, कि सिस्टम लॉक होगा, कि सिस्टम रीस्टार्ट होगा। देखिए 50 का जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, सिस्टम लॉक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। थोड़ा दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए जितने भी लोग अपने KVS NVS एग्जाम में कंप्यूटर में 20 में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं लोग, आप लोग ध्यान से जरा इस वीडियो को सुनिए, आप लोग देखिए हमारी बातों को सुनिए। देखिए जब आप लोगों का EMRS का एग्ज़ाम था तो उस टाइम मैं ICT को यूट्यूब के माध्यम से प्लस एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर कराया था। और देखिए जितने भी लोग हमसे पढ़कर गए थे एग्ज़ाम में, TGT में 15 में से 14 क्वेश्चन, ICT में, PGT में 15 में से 14 क्वेश्चन, और देखिए हॉस्टल वार्डन में 15 क्वेश्चन फंसा था हमारे कंटेंट से। और देखिए मैं कोई आप लोग से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जाइएगा आप लोग चैनल पर मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, दोनों का प्रूफ का वीडियो मैं दिखाया हूँ। जब एग्जाम हुआ था उसके बाद मैं प्रूफ दिखाया था, तो यह मैं कोई आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और देखिए यदि आप लोग इस बार भी अपने KVS NVS एग्जाम में 20 में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो देखिए आप लोगों के लिए मात्र 51 रुपीज़ में, 51 रुपया में टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च किया गया। अब तक देखिए लगभग में 350 से अधिक लोगों ने इसको परचेज किया है। और देखिए इसमें कुल 300 क्वेश्चन है। या देखिए 10 टेस्ट सीरीज है, एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन है, तो 10 टेस्ट सीरीज मिलाकर कुल देखिए 300 क्वेश्चन है। या जितने भी क्वेश्चन है यह सभी NCERT प्लस PYQ बेस्ड हैं, इसलिए आप लोगों को लेना होगा तो आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप लोग मैसेज कर इसको ले सकते हैं। और वीडियो के अंत में इस टेस्ट सीरीज का डेमो हम आपको दिखा देंगे, लेना होगा तो आप लोग जरूर लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट होगा आप लोग के एग्जाम के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन है कि विंडोज सिस्टम पर विंडोज की और एल को एक साथ दबाने से क्या होगा। बताइए आप लोग क्या होगा। तो देखिए आप लोग दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो सिस्टम लॉक होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। विंडोज सिस्टम पर विंडो प्लस एल की को दबाने पर सिस्टम लॉक होता है। अगला दिया कि आपको बताना है बीच में क्या भरा जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जटिल प्रणालियों यानी कि कम्प्लेक्स सिस्टम्स में किया जाता है, जहां कंप्यूटर को बिना किसी देरी तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा 51 का वह ए सही होगा। तो एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम एप्लीकेशन की सर्विस के लिए है, जो कि डेटा को आते ही प्रोसेस करता है बिना बफर के। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि ऐसे विकल्प को चुने जो नीचे दी गई सूचियों की वस्तुओं का सही मिलाप दर्शाता हो। यहाँ पर आपको मैचिंग करना है। देखिए यहाँ पर जो होगा हम लोग मैचिंग करते हैं। MS DOS देखिए क्या है, तो यह सिंगल टास्किंग होगा, आप लोग याद रखिएगा। MS DOS जो है सिंगल टास्किंग है, पहला का भी होगा। और देखिए विंडोज क्या है,
तो यह मल्टीटास्किंग और माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व में, तो ऑप्शन नंबर तीसरे का, यहाँ देखिए दूसरे का होगा, दूसरे का यह सी होगा। और आपका बचा तीसरे का, देखिए यहाँ पर यूनिक्स से क्या है, अक्षर संवेदनशील है, तो तीसरे का यहाँ पर ए होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है MS टास्क क्या है, सिंगल टास्किंग है, विंडोज मल्टीटास्किंग और माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व में, यूनिक्स से क्या है, अक्षर संवेदनशील यानी कि केस सेंसिटिव। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मल्टी यूजर और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बताइए। लिनक्स की सोलारिस, यूनिक्स की विंडोज 7। देखें यहाँ पर मल्टी यूजर और जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वह लिनक्स है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही होगा। एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक ही मशीन तक पहुंचने के लिए कई यूजर्स को अनुमति देता है। लिनक्स, मैक ओएस, यूनिक्स आदि इसके एग्जांपल्स हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स और मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन निष्पादन योग्य प्रोग्राम फाइल का प्रतिनिधित्व करता है, आप बताइए। बोल रहा है कि प्रोग्राम फाइल का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, डॉट बीन होगा, तो यहाँ पर बी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक समय में हल कर सकता है, इस गुण को कहते हैं स्पीड की, वर्सिटिलिटी की, डिलीजेंस की, एक्यूरेसी। देखिए इसको वर्सिटिलिटी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा सही होगा। वर्सेटिलिटी कंप्यूटर का एक गुण होता है जिसका मतलब कंप्यूटर एक समय पर विभिन्न प्रकार के कार्य को कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से लाइक और शेयर के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन आप लोग बिना हमें कई वीडियो पर लाइक शेयर कर दीजिए करिए और कमेंट भी कर दीजिए करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बताना है कि विंडोज 1 बताइए क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको किसके द्वारा बनाया गया है। देखिए पहले नंबर विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, ए मिल रहा है और यहाँ पर डी मिल रहा है, बाकी इंटेल तो होगा नहीं। अब आपको देखना कि इन दोनों में कौन सा विकल्प सही होगा। तो अब देखिए विंडोज 1 क्या होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल टास्किंग नहीं मल्टीटास्किंग है, और इसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। देखिए गलत यहाँ पर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो पहला तो यहाँ पर गलत होगा। दूसरा देखिए कथन दिया है कि किसी कंप्यूटर प्रणाली में प्रेजेंटेशन तथा डॉक्यूमेंटेशन टूल्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हाँ ये सही है। देखिए यह सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, सब क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। देखिए दूसरा का जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की, एडवेयर को, असेंबलर और कंपाइलर को, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। देखिए 58 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। तो यहाँ पर असेंबलर और कंपाइलर जो है इनको लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा। सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज प्रोसेसर, असेंबलर और कंपाइलर को कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषाओं के मशीन कोड में ट्रांसलेट करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा के स्रोत कोड को मशीन कोड में अनुवाद करने में उपयोगी है। कंपाइलर की, असेंबलर की, एडवेयर की, स्पाईवेयर। 59 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर कंपाइलर जो होगा यही देखिए सही होगा। कंपाइलर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा के स्रोत कोड को मशीन कोड में अनुवाद करता है, और असेंबलर ऐसा अनुवादक है जो असेंबली भाषा के कोड को मशीन कोड में अनुवाद करता है। अगला क्वेश्चन से आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। पहला देखिए दिया कि प्रत्येक कंप्यूटर में अन्य प्रोग्राम रन करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और दूसरा का देख दिया कि कंपाइलर या असेंबलर ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए जो 60 नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। पहला देखिए सही, दूसरा क्वेश्चन गलत है। तो प्रत्येक कंप्यूटर में अन्य प्रोग्राम रन करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तो सही है, लेकिन दूसरा जो है वह कथन गलत दिया है। कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होता है। यह बूटिंग प्रक्रिया के दौरान सर्वप्रथम सिस्टम में लोड होता है, तो कथन पहला तो सही है। और देखिए कंपाइलर या असेंबलर सोर्स कोड यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, दूसरे का जो है ये गलत दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि
गुरदीप सिंह किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके किसी डॉक्यूमेंट पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का इच्छुक है, आप इसके लिए किसका सुझाव देंगे? बताइए, इम्प्रेस का कि कैल्क का कि एमएस वर्ड का कि राइटर का? तो देखिए, इसके लिए राइटर का सुझाव दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। गुरदीप सिंह किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके किसी डॉक्यूमेंट पर एक प्रेजेंटेशन रिपोर्ट बनाने का इच्छुक है, इसके लिए राइटर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना उचित होगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएस ऑफिस निम्नलिखित में से कौन सा इसका अभिन्न अंग नहीं है? बताइए, एमएस एक्सेस की पावर पॉइंट, वर्ड की पेंट। देखिए यहाँ पर 62 का ऑप्शन नंबर डी का पेंट जो है यह इसका अभिन्न अंग नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का देखिए एक बुनियादी हिस्सा है, न कि एमएस ऑफिस उत्पादकता सूट का। यह आमतौर पर विंडोज के साथ एक अंतर्निहित सहायक प्रोग्राम के रूप में आता है। एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट और एमएस वर्ड सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अभिन्न अंग हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके एग्जाम्पल्स हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग। देखिए, हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं, जो एक्सेल होता है, वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, यह सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल्स नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, जो गूगल क्रोम, सफारी और माइक्रोसॉफ्ट एज जैसा वेब ब्राउज़र, लेकिन यूनिक्स देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्पल, मैक ओएस, लिनक्स की, विंडोज़ की, स्काइप। देखिए, यह जो लिनक्स है यह एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जहाँ जो सोर्स कोड होता है पब्लिक रूप से अवेलेबल नहीं होते हैं। केवल कंपनी जिसने इसे बनाया है वही इसे संशोधित कर सकती है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए यूजर्स के पास एक वैलिड और सर्टिफाइड लाइसेंस होना चाहिए। यूजर्स को देखिए मालिकाना सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए भुगतान करना होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए विंडोज, एप्पल, मैक ओएस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल अर्थ, स्काइप आदि। जब लिनक्स देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, याद रखिएगा। अगला दिया कि विनजिप सॉफ्टवेयर का एक कौन सा एग्जाम्पल्स है? विनजिप जो है यह सॉफ्टवेयर का एक किस प्रकार का एग्जाम्पल्स है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की, ड्राइवर सॉफ्टवेयर की, शेयरवेयर। 66 का ऑप्शन नंबर देखिए जो होगा वह डी सही होगा, तो शेयरवेयर है विनजिप। तो यहाँ पर डी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। व्याख्या देख रही है कि विनजिप सॉफ्टवेयर का उपयोग फाइल के कंटेंट को कंप्रेस करके फाइल साइज को कम करने के लिए किया जा सकता है। विनजिप विंडोज, मैक ओएस, आईओएस और एंड्रॉइड के लिए एक कंप्रेसर टूल है। विनजिप सॉफ्टवेयर शेयरवेयर का एक एग्जाम्पल है। शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसके लिए यूजर्स से पैसा लेने से पहले उन्हें केवल परीक्षण अवधि के दौरान परीक्षण करने की अनुमति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मैं एक कोड का हिस्सा हूँ जिसे किसी डाटा को करप्ट या बर्बाद करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में गुप्त रूप से डाल दिया जाता हूँ। मैं कौन हूँ? वायरस के, स्पाईवेयर की, फायरवॉल की, हैकर। तो देखिए यह जो है तो वायरस है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही होगा। और इसको याद रखिएगा कि 1971 में बॉब थॉमस द्वारा विकसित क्रीपर वायरस सबसे पहले कंप्यूटर वायरस के रूप में जाना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, क्रीपर वायरस। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सा एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है? विनजिप की, एमएस एक्सेल, मैकेफी। देखिए यहाँ पर जो मैकेफी, नॉर्टन हो गया, कास्पेरस्काई हो गया, ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। देखिए एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होता है वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे देखिए नॉर्टन हो गया, बिट डिफेंडर हो गया, मैकेफी हो गया, कास्पेरस्काई हो गया, एवीजी हो गया, सिमेंटेक हो गया, अवास्ट हो गया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करके नहीं जानी जाती है? देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का विनजिप है यही नहीं जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला है कि कह रहा है कि मैं एक हितैषी सॉफ्टवेयर हूँ जिससे विशेष रूप से फाइलों या कंप्यूटर सिस्टम को दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने, उसका पता करने, स्कैन करने और उसे रिमूव करने के लिए बनाया गया है। मैं कौन हूँ? तो देखिए यहाँ पर 70 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। तो यहाँ पर कौन है? एंटीवायरस। इसका प्रयोग जो किया जाता है वायरस को बचाने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है।
ये भी याद रखिएगा कि प्रथम एंटीवायरस के रूप में द रीपर को जाना जाता है, जिसे रे टॉमलिंसन ने प्रथम वायरस क्रीपर से निपटने के लिए बनाया था, क्रीपर से। अगला है कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, नॉर्टन की टेली। देखिए यहाँ पर टेली जो है यही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी नॉर्टन हो गया, कास्परस्काई हो गया, मैकेफी हो गया, अवास्ट हो गया, यह सब है। याद रखिएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के जो एग्जाम्पल मैकेफी, नॉर्टन, क्विक हील, कास्परस्काई। अगला दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो देखिए क्विक हील यहाँ पर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर 72 का जो डी होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से अब तक KVS, NVS, DTWS, EMRS में पूछा गया था, इन सबको कवर कर लिए हैं। और देखिए हम लोग कुल अब तक 5 चैप्टर से कंप्यूटर के अंतर्गत हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में डेटा संचार के बारे में पढ़ेंगे, और जो कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज है उसका आप लोग डेमो देख लीजिए। तो देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, जो भी लोग KVS, NVS की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए आप लोग किस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं यह सभी जो है NCERT के प्लस और साथ में PYQ हैं, सभी जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन KVS, NVS में पूछा गया है। तो देखिए इसी प्रकार का आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा व्याख्या दिया जा रहा है। फिर यह देखिए दूसरा क्वेश्चन रोम का फुल नेम क्या है, फिर देखिए व्याख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन ALU, और यहाँ पर देखिए जो आप लोग का EMRS का एग्जाम हुआ था हुबहू देखिए इसी में से कई क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन सब डाले हैं, एक एक मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम इसमें टेस्ट सीरीज में शामिल किए हैं। और जितने भी लोगों ने लिया था अधिकतर लोगों का 12, 13, 14, 15 तक, यहाँ तक 15 में 15 ऐसा स्कोर किए हैं कई लोगों ने। तो देख सकते हैं यही टेस्ट सीरीज है। यदि आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसी प्रकार के आप लोगों को जो है 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, मात्र देखिए 51 रुपये में, 51 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो जिन्हें भी लेना हो वे लोग मैसेज कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन्स हैं, 10 टेस्ट सीरीज है कुल 300 क्वेश्चन्स हैं। और इन 300 क्वेश्चन से कोई यदि आप लोग पढ़कर चले जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग KVS, NVS में 20 क्वेश्चन से 18, 19, 20 तो जरूर सही कर आएंगे। तो देखिए ये एक टेस्ट सीरीज है, यही डेमो दिखाना था। जिन्हें भी लेना होगा, जो आप लोगों को नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर इसको ले सकते हैं। तो यही एक डेमो था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।